ममता की कुंडली पढ़ी है, रुझान बदल गया है, भी टीएमसी आगे चल रही है। लेकिन आप जो संघर्ष की बात कर रहे हैं, 94 लाख वोटर्स के जो है वो नाम हटाए गए हैं, नाम काटे गए हैं। तो मार्जिन जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं ज्यादा का नहीं होगा, 3 से 4 हजार, 5 से 6 हजार इतना का मार्जिन हो सकता है। तो इसके पहले 15 साल से ममता बनर्जी जीत रही थी तो उनका मंगल स्ट्रांग था। हाँ देखिए, अब यदि हमने टीएमसी की बात करी थी, ममता बनर्जी की टीएमसी की बात करी, ममता बनर्जी की कुंडली की बात करें तो हमें जो उनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम पता लगता है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1998, 11 बजे कोलकाता में उनका हुआ था। ममता बनर्जी का है 5/1/1955, 12 बजे कोलकाता में उनका जन्म हुआ। यदि ममता बनर्जी की कुंडली हम देखें तो ये मेष लग्न की कुंडली है। लग्नेश मंगल लाभ भाव में स्थित है, बहुत मजबूत स्थिति बनाता है। अच्छा। हाँ, और चौथे भाव में गुरु हंस राजयोग बना रहा है, कर्क राशि में मौजूद है, चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं। और 7वें भाव में शनि ससयोग राजयोग का निर्माण कर रहा है। और इस वक्त जो ममता बनर्जी की कुंडली का नेगेटिव पॉइंट यहाँ जो दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से उनके व्यक्तित्व में जो आक्रामकता आ रही है, जो जुझारूपन आ रहा है, उसका कारण है इस वक्त उनकी जो शनि में गुरु में राहु की महादशा चल रही है, 30/3/2026 से 16/8/2026 तक रहेगी। तो जो राहु शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन इस वक्त उनके साथ में इस प्रेजेंट पोजीशन में बना हुआ है, उसकी वजह से उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही है, क्योंकि राहु दिमाग पर बैठता है। तो यदि मैं ममता बनर्जी की कुंडली से कहूं तो ममता बनर्जी की कुंडली ये कहती है मेरे अनुमान से कि इस वक्त ये जीत उन्हें बहुत संघर्ष से मिलेगी। यदि मिली तो मुझे चांस लग नहीं रहा। शनि का प्रकोप ममता बनर्जी की कुंडली में है। दूसरा, मुझे यहां तक लगता है कि ममता बनर्जी किसी कारण से जो भी रिजल्ट रहे उसमें जीत भी जाती हैं तो शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ना बैठ पाए। ऐसा इनकी कुंडली में ऐसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है प्रेजेंट में जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, तो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री पद पर उन्हें बिठाना पड़ेगा। ये स्थिति भी बन रही है इस वक्त उनकी। अच्छा, अब ममता की कुंडली का जिक्र आपने बता दिया पूरा, या और राहु और शनि के अलावा भी कुछ है? अब बीजेपी की भी कुंडली देखनी चाहिए। बिल्कुल। बीजेपी की कुंडली जो है वो 6 अप्रैल 1980 दोपहर 11:45 दिल्ली में बीजेपी का जन्म हुआ 1980 में। तो बीजेपी की जो कुंडली बनती है वो मिथुन लग्न की है, चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है, वहीं सूर्य और मेष राशि में है और शुक्र द्वादश में है। ये स्थिति बहुत टीएमसी की कुंडली से बहुत भारी है इस वक्त जो बीजेपी की कुंडली में महादशाएं चल रही हैं, सूर्य का जो शुक्र का जो चल रहा है वो सब बहुत मजबूत स्थिति में है टीएमसी की अपेक्षा। तो बीजेपी और टीएमसी और ममता बनर्जी, बीजेपी का राजयोग तो नहीं चल रहा है? बीजेपी का इस वक्त राजयोग चल रहा है। तो ये फाइट बहुत नजदीक होने वाली है और बहुत अप एंड डाउन में आएंगे, लोगों की सांसें रुकने वाली हैं। ये टैली ऊपर नीचे इतना फ्लक्चुएट करेगी कि कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। अब हमारा डिस्कशन चल रहा है, सीटों का अनुमान भी बताएंगे कि सीटें कितनी रह सकती है। 193 सीटों पर आज नतीजे आएंगे, ठीक है। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने कहा है 170 पार जाएगा। अब 77 सीटों पर बीजेपी है, लगातार बढ़त के साथ 77 पर रही है 2021 तक। अब 26 में एग्जिट पोल अगर हम देखें तो 140 के आसपास जो है सीटें वो दी जा रही है, बहुमत किसी को नहीं दी गई। आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है एग्जिट पोल के तरह? आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का दबदबा जो है बंगाल में होगा, कौन सी पार्टी जीतेगी? देखिए अदिति, यदि मैंने ममता बनर्जी की कुंडली भी देखी, बहुत डीपली उस पर मैंने रिसर्च की, मैंने बीजेपी की कुंडली पर डीपली रिसर्च की और टीएमसी पर भी। इन सब का मैं जो लब्बो-लुआब आपको बताऊं, जो ग्रहों की स्थिति इस वक्त है, उस ग्रहों की स्थिति से मुझे लगता है कि बीजेपी 145 से लेकर 155 सीट पाएगी। 145 से लेकर 155 सीट पाएगी। अच्छा। और वही ममता टीएमसी की जो पार्टी है वो 115 से लेकर 130 सीटों पर
सिमट जाए। देखिए, मैं ना एक बार ना नोट कर लेती हूँ कि हाँ, आप जो है फिर वो पलट ना जाए। बिल्कुल नोट मैंने करिए। हाँ, कितना कहा आपने टीएमसी को? टीएमसी को 110 से 120 से लेकर के 130 टीएमसी को मिलेंगी। 130 तक आप दे रहे हैं, टीएमसी को 120 से। हाँ, ठीक है। और बीजेपी को 145 से लेकर 155 सीट मिलेंगी। 100 आपने तो बढ़ा दिया है। और देखिए, जो मैं सीटों का अनुमान बता रहा हूँ, हाँ। आप इसमें देख रहे हैं कि कितनी कांटे की टक्कर है। बिल्कुल। बहुत थोड़ा से मार्जिन से ही मुझे लगता है तो कोई एक दूसरी पार्टी को अब हराएगी। आपने हॉट सीट की बात की है, तो हम भवानीपुर को कैसे भूल सकते हैं, जहां से ममता हाँ। बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने शुभेंदु अधिकारी है। आगे जो रुझान सामने हम देख रहे हैं टीवी पर, उसमें शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। हाँ। ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम में शुभेंदु ने को हराया था और 2011 से जो है टीएमसी की ये सीट रही है, भवानीपुर परंपरागत सीट रही है। तो अभी क्या लगता है, कौन जीतेगा, ममता या शुभेंदु, क्या लग रहा है? देखिए, अभी हमने ममता बनर्जी की कुंडली पर डिस्कशन किया। इस वक्त उनकी जो शनि में, गुरु में, राहु का अंतर चल रहा है, बहुत संघर्षपूर्ण है, बहुत एग्रेशन में है और स्थितियां अनुकूल नहीं है ममता बनर्जी के। अब हम शुभेंदु अधिकारी की कुंडली की बात करें तो हमें जो चार्ट के लिए कंटेंट मिला, तो 15 दिसंबर 1970 मिदनापुर में दोपहर 12 बजे इस स्थिति से हमने उनकी कुंडली बनाई। अब उनका जो कुंडली है वो मीन लग्न और मिथुन राशि की कुंडली बनकर के आती है और इस वक्त उनकी शुक्र में चंद्र की महादशा चल रही है। 28/7/2026 रहेगी और शुक्र में चंद्र में शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है जो 28/6/2026 तक रहेगा। तो इस वक्त जो शुभेंदु अधिकारी की कुंडली है, वो कुंडली टीएम जो उनके ग्रहों की स्थिति है वो ममता बनर्जी के ग्रहों के ऊपर भारी पड़ रही है। और शुभेंदु अधिकारी की कुंडली में जो ग्रह पड़े हुए हैं, यदि मैं उन ग्रहों की बात करूं तो सूर्य गुरु का नवम भाव में कॉम्बिनेशन, बुध उनके कर्म भाव में होना, राहु उनके द्वादश भाव में होना, केतु जो है उनके छठे भाव में होना, ये सब जो ग्रह हैं वो ग्रह उनकी लोकप्रियता को बढ़ाते हैं। शुभेंदु अधिकारी आपने देखा भी होगा, शुभेंदु अधिकारी बहुत सुलझे हुए नेता कहे जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जब से पार्टी में आए वो लगातार अपनी मेहनत से कार्यकर्ताओं के बीच में इतनी पकड़ बनाए हैं कि पार्टी को धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं। ये सब उनके ग्रहों की वजह से है। उनके अंदर अगर ममता बनर्जी की तरह आक्रामकता नहीं है, वो शांत स्वभाव से लड़ते हैं। वो ममता को एक बार हरा भी चुके हैं और आज की जो एक कंडीशन है, आज जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, तो आज भी शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर भारी पड़ रहे हैं ग्रहों की स्थिति के लिहाज से। तो मुझे लगता है कि आज भी वो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को डिफीट दे सके। देखिए, आप कुंडली तो पढ़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की, ममता बनर्जी की, आपने ये भविष्यवाणी भी कर दी है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, टक्कर जो है वो कांटे की होगी। ममता बनर्जी की जो कुंडली है वो कब चेंज होगी, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट लग रहा है और शुभेंदु का क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है? देखिए, यदि मैं ममता बनर्जी की कुंडली पर फिर से आ जाऊं तो ममता बनर्जी की कुंडली ये कहती है कि अभी आने वाला जो समय है उनके अच्छा नहीं है। और मैं यहां तक कहूंगा कि मैंने 2028 की बात करूं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ममता बनर्जी की स्थिति और खराब होगी। उनकी उम्र तो हो ही रही है, लेकिन 2028 में ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और स्वास्थ्य कारणों से वो राजनीति से संन्यास भी ले सकते हैं। अच्छा, 2028 में जो है वो या संरक्षक के रूप में काम कर सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आज ममता बनर्जी जीत भी जाती है तो उनके ग्रहों की जो स्थिति है, शनि की महादशा जो चल रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनेगी कि ममता बनर्जी शायद उस कुर्सी पर ना बैठे, वो किसी अपने उत्तराधिकारी को उस कुर्सी पर बिठा दें। तो आज की स्थिति विपरीत है, ममता बनर्जी के पक्ष में नहीं है। टीएमसी की कुंडली और बीजेपी को कुंडली का आकलन करें तो बीजेपी की कुंडली आज एज लेते हुए दिखाई दे रही है मुझे। कांटे की टक्कर है, लेकिन एज में बीजेपी की कुंडली है। देखिए गुरुजी, पश्चिम बंगाल की तो हमने बात कर ली, हम असम की बात करेंगे, असम की कुंडली की बात करेंगे, लेकिन थोड़े से गैप में
हाँ तो बिल्कुल। अभी थोड़ी देर के बाद मैं चाहूंगी कि आप असम की भी बात करें, हेमंत बिस्व शर्मा की बात करें, गौरव गोगोई की बात करें कि क्या कुछ हो सकता है। मेरे सहयोगी सौरभ हैं जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे क्या कुछ, पंकज भी हैं और आरजू हैं, वो बताएंगे क्या कुछ रुझान जो है वो सामने आए हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।